ईरान और अमेरिका के बीच आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है अहम वार्ता है और वहाँ पर जो है ईरानी डेलीगेशन पहुँच चुका है। अमेरिकी डेलीगेशन भी पहुँचने वाला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो हैं प्रतिभा जी हैं। इस बीच जो है ट्रम्प की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। ट्रूथ सोशल पर वो लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ईरान जो है वो इस वार्ता के लिए ही जिंदा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? दिलचस्प बात है कि शांति वार्ता होने जा रही है इस्लामाबाद में। और ये वार्ता इसलिए हो रही है ताकि जो ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज़ फायर हुआ है उसका कोई हल निकाला जा सके। अभी ये सीज़ फायर 15 दिनों के लिए है, लेकिन क्या आगे युद्ध जारी रहेगा या नहीं रहेगा, और ईरान कौन सी शर्तें रखेगा, अमेरिका कौन सी शर्तें रखेगा, कौन किसकी बात मानेगा, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत होनी है। आगे क्या भविष्य होगा अमेरिका और ईरान के रिश्ते का, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वार्ता करने से पहले धमका रहे हैं ईरान को कि तुम सिर्फ बातचीत करने के लिए ही जिंदा हो। आप जब किसी से बातचीत करने जाते हैं और हाथ में तलवार लेकर के, या आप इस तरह से जाएं आक्रामक रुख अपनाए हुए, तो बातचीत जो है आपकी वो माना जाता है कि सफल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी डेलीगेशन पहुंचा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इस्लामाबाद में बातचीत होने वाली है उसका कोई हल निकले, एक समाधान निकले कि ये वॉर जो है अब आगे ना बढ़े और मिडिल ईस्ट जो एक संकट में फंसा हुआ है उस संकट से बाहर निकल जाए। पृथ्वी जी, वार्ता से पहले ही जो है वो ट्रम्प ने कह दिया है कि अगर ये वार्ता सफल नहीं होती तो ईरान जो है वो हमलों के लिए तैयार रहे। यानी कहीं ना कहीं एक धमकी ट्रम्प की तरफ से साफ दी जा रही है कि भाई देखिए, आप संभल जाइए और आप तैयार रहिए। अगर आप नहीं माने तो हम आप पर दोबारा पहले से घातक हमले करेंगे। वही मैं कह रही हूँ कि आप जब वार्ता करने जा रहे हैं तो उससे पहले धमकाने की जरूरत क्या है? आप पहले बातचीत तो करिए, आप टेबल पर तो बैठिए, आप पहले देखिए तो कि बातचीत का कोई समाधान निकला कि नहीं निकला, बातचीत से कोई रास्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आप बातचीत करने अपने डेलीगेशन को भेज रहे हैं और दूसरी तरफ धमका रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सामने वाले का भी रुख जो है वो नरम तो नहीं होगा। अब इसलिए ईरान ने भी 2-3 शर्तें रख दी हैं और ईरान एक सस्पेंस भी बना हुआ था सैयद। इस पर कल रात तक ईरानी डेलीगेशन चूंकि पहुंचा नहीं था इस्लामाबाद, तो एक डेलीगेशन, एक सस्पेंस था कि क्या ये वार्ता होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ईरान का कहना था कि आप जो इजराइल लेबनान पर जो हमले कर रहा है वो रोके जाएं, और ये जो सीज फायर हुआ है उसमें लेबनान पर हमले रोकना भी उसमें शामिल था। लेकिन अमेरिका ने कहा और इजराइल ने कहा कि नहीं, लेबनान पर हमले करना, रोकना ये शामिल नहीं था। इसलिए ईरान ने भी आज बातचीत से पहले 2 शर्तें रख दी हैं कि आप लेबनान पर हमले रोकिए और हमारे जो संसाधन हैं उसको भी आप, उस पर, हमारे संसाधनों पर, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी जो चीजें हैं, और ईरान की जो संपत्तियां हैं वो अमेरिका ने जो फ्रीज कर रखी हैं उन्हें जो है रिलीज किया जाए। ये दूसरी शर्त। ये ईरान पर बहुत लंबे समय से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और ये दिलचस्प बात है, इन प्रतिबंधों के बावजूद आप ईरान को आपने देख लिया कि कितना ताकतवर देश है, जो एक सुपर पावर अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने भी वो डटा रहा, डिगा रहा, वो हिला नहीं, डरा नहीं। यही बात अमेरिका को समझनी चाहिए कि आपने उस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन उसने सब कुछ कर लिया। ये कहाँ से कौन सी ताकत उन्हें हेल्प कर रही है? इसलिए प्रतिबंधों से छूट, तो जाहिर तौर पर किसी देश पर आप प्रतिबंध लगा करके आप उस देश की बहुत सारी चीज़ों में, वहाँ के नागरिकों पर भी बहुत सारे प्रतिबंध एक तरह से लगा देते हैं। तो ये प्रतिबंध लगाने की जो बात है, निश्चित तौर पर ईरान की अपनी मांग है और अमेरिका को इस पर सोचना होगा। प्रतिभा जी, इन सारे बयानों, ट्रम्प की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जो तस्वीर नज़र आ रही है पाकिस्तान से इस वक्त, आपको क्या लगता है इन सब के मद्देनज़र क्या ये वार्ता सफल होती दिख रही है आपको? कहीं ना कहीं शुरुआती उसमें आपका अपना अनुभव क्या कहता है? देखिए सैयद, ये वार्ता जो है वो तनाव, दर्द, जख्म और बहुत सारी पीड़ा, चिंताओं के साथ हो रही है। ईरान की अपनी चिंता है कि उस पर इतने हमले हुए हैं, इतने सारे लोग वहाँ मारे गए, घायल हुए। तो ये मतलब आप एक दर्द सहने के बाद उस आदमी के साथ बात करें जिसने आपको दर्द दिया हो, उस आदमी के साथ बात करें, तो ये बातचीत बहुत ज़्यादा नरम लहजे में होगी, ये कहना मुश्किल बात है।
अच्छा, कहना मुश्किल है। खास बात यह है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जो मध्यस्थता अपने आप में उलझा हुआ है कई जो मोर्चों जो पर। एक आतंकी देश जिसको हम कहते हैं, जी। जहाँ से आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, हम पर हमें विघ्न डालते हैं, हमारी शांति में बाधा पहुंचाते जी। हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं, उस देश में ये शांति वार्ता हो रही है। दिलचस्प बात है कि और ये बड़ा हीरो बना फिर रहा है पाकिस्तान कि हमारी यहाँ वार्ता हो रही है और इतनी तैयारी की है, इतना पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए 10,000 सुरक्षा कर्मी उसने तैनात कर और दिए एक हैं तरह से पूरे इस देश वार्ता में लॉकडाउन लगा हुआ हाँ, है, किलेबंदी जो कर दी तस्वीरें है आ रही जहाँ पे ये पूरा वो होने जा रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए ये वार्ता जो है हमारे देश में होगी और हम इसको सफल कराएंगे। हमने अपने सुरक्षा इंतजाम भी तगड़े किए हैं और सारा इंतजाम किया है शहबाज शरीफ की सरकार ने। लेकिन जो वार्ता पर एक बात है कि ये वार्ता कितनी सफल होगी, मुझे लग रहा है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि कोई आप बहुत अच्छी खबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कोई बिल्कुल। जरूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा इसमें मिलने वाला है कि तनाव जो है बना रहेगा और शायद कोई हल ना निकले। मतलब कोई पेचीदगियां लंबा बहुत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। ईरान के अपने जो है तर्क हैं, उसकी अपनी शर्तें हैं, और सारी शर्तें क्या अमेरिका और ट्रम्प मान जाएंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब ट्रम्प का लहजा आप देखते हैं, क्योंकि वो नरमी से बात ही नहीं कर रहे ईरान के साथ। और जब शांति वार्ता करने जा रहे हो, शांति के लिए बातचीत करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट लहजे में नरमी तो होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताएं प्रतिभा जी, ये पूरा युद्ध जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में है, तो अब इसमें इजराइल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस पूरी वार्ता के बीच में। सच कहें तो इजराइल पर्दे के पीछे है, और ये इजराइल जो है इस पूरी वार्ता में पर्दे के पीछे है भी। वो इजराइल ही वो एक बहुत बड़ी बाधा है, एक लाइन है जो इस शांति वार्ता को सक्सेसफुल बनाने में एक हर्डल हो सकता है। क्योंकि आप कई बार देख रहे हैं कि ट्रम्प कहते भी रहे हैं इजराइल को कि आप ये ना करो, लेकिन नेतन्याहू कई बार मानते नहीं हैं। इवन जिस दिन शांति वार्ता हुई, जिस दिन सीज फायर हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, उस दिन वो लेबनान पर हमले कर रहे थे। जी। और इतना भीषण हमला हुआ लेबनान पर उस दिन, जो कि अब तक युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, उसके मतलब उसमें पहली बार इतना भीषण हादसा, मतलब अटैक जो है वो लेबनान पर किया कहा यह जा रहा है कि जो तैयारी इजराइल ने ईरान पर बमबार्डिंग की कर रखी थी, वो सारे बम वहां बरसा दिए, लेबनान में छोड़ दिए। जी, सारे बेरूत का तो दम निकाल दिया उन्होंने, इतने लोग मारे गए हैं वहां पर। तो इस वार्ता में एक बड़ी बाधक जो है ना, वो इजराइल कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि वो है। वो भी ट्रम्प के कान में जाके चुपके से नेतन्याहू कहते होंगे कि ये मत सुनिएगा, ये मत सुनिएगा, ये मत मानिएगा, ये शर्तें रखिएगा। तो आप देखिए कि इसमें आपको अब तो जैसे ही कहीं ना कहीं ये ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच एक साठगांठ कहीं तो हाँ कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि अब इजराइल अमेरिका के समर्थन के बिना तो इस युद्ध में कूदता ही नहीं जी। वो उसकी हिम्मत ही इसलिए इतनी ज्यादा। इजराइल एक ताकतवर देश है, मैं मना नहीं कर रही, और तकनीक के मामलों में भी बहुत लैस है, लेकिन एक अमेरिका के समर्थन के बिना ईरान पर अटैक कर देना, उसके बाद लेबनान पर भी अटैक करना, ये सब मतलब आसान बात नहीं है। और निश्चित तौर पर ये वार्ता जैसे ही खत्म होगी, आपको नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी सुनने को मिल जाएगा। जी प्रतिभा जी, आज देखना होगा दिन भर कि क्या कुछ इस वार्ता से निकल कर आता है। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे आज पूरे दिन, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।